अभी कुछ दिनों के बाद ही 26 जुलाई को सारा देश कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाएगा। उस युद्ध में भारतीय सेना ने सभी बाधाओं को पार करते हुए भारी बलिदान देते हुए भी कारगिल क्षेत्र के बर्फीले पहाड़ों से पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ दिया था। यह भारत का पहला टेलीविजन युद्ध भी था जिसके दौरान तोलोलिंग और टाइगर हिल जैसे अज्ञात निर्जन शिखर सारे देश की जुबान पर आ गए थे। कारगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच मई और जुलाई 1999 के बीच हुआ था। परवेज मुशर्रफ की सरपरस्ती में पाकिस्तान की सेना और कश्मीरी उग्रवादियों ने भारत और पाकिस्तान के बीच की नियंत्रण रेखा पार करके भारत की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने दावा किया कि लड़ने वाले सभी कश्मीरी उग्रवादी हैं, लेकिन युद्ध में बरामद हुए दस्तावेजों और पाकिस्तानी नेताओं के बयान से साबित हो गया था कि पाकिस्तान की सेना प्रत्यक्ष रूप में इस युद्ध में शामिल थी। भारतीय सेना और वायुसेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाली जगहों पर हमला कर उन्हें धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से पाकिस्तान को सीमा पार घुसपैठ को छोड़ अपने वतन में वापस जाने को मजबूर किया। कारगिल युद्ध ऊंचाई वाले इलाकों पर हुआ था। भारतीय सेनाओं को पहाड़ियों के नीचे से लड़ने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। परमाणु बम बनाने के बाद भी भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ यह पहला सशस्त्र संघर्ष था। अंततः 26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल युद्ध में विजय हासिल की, इसलिए 26 जुलाई हर वर्ष कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। उस करीब 2 महीने तक चले युद्ध में भारतीय सेना ने लगभग 527 से अधिक वीर योद्धाओं को खोया था। वहीं 1300 से ज्यादा घायल हुए थे। युद्ध में 2700 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। उन शहीदों के नाम कोई भी राजधानी के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में जाकर देख सकता है। उस जंग में दुश्मन के दांत खट्टे करने वाले शहीद कैप्टन अनुज नैयर की शौर्य गाथा को किसने नहीं सुना। राजधानी के दिल्ली पब्लिक स्कूल धोलाकुआ के छात्र रहे कैप्टन अनुज नैयर जाट रेजिमेंट में थे। कैप्टन अनुज नैयर ने कारगिल जंग में टाइगर हिल्स सेक्टर में अपने साथियों के घायल होने के बाद भी मोर्चा संभाले रखा था। उन्होंने दुश्मन को धूल में मिलाकर इस सामरिक चोटी टाइगर हिल्स को शत्रु के कब्जे से मुक्त करवाया था। अब बात करें कैप्टन हनीफुद्दीन की। कैप्टन हनीफुद्दीन राजपुताना राइफल्स में अफसर थे। कैप्टन हनीफुद्दीन ने कारगिल की जंग के समय तुर्तुक में शहादत हासिल की थी। कारगिल के तुर्तुक की ऊंची बर्फ से ढकी पहाड़ियों पर बैठे दुश्मन को मार गिराने के लिए हनीफुद्दीन ऊपर से हो रहे गोलीबारी के बावजूद आगे बढ़ते रहे थे। उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर 18 में कैप्टन विजयंत थापर मार्ग है। कैप्टन विजयंत थापर कारगिल युद्ध में देश के लिए कुर्बानी देने वाले सबसे कम उम्र के जाबाज थे। जून 1999 में कैप्टन विजयंत थापर ने तोलोलिंग पहाड़ी पर विजय हासिल की और भारत का तिरंगा लहराया। ये तो छोटी सी शौर्य गाथाएं हैं हमारे कुछ वीरों की। ये और बाकी तमाम वीरों को इसलिए रणभूमि में अपने प्राणों का बलिदान देना पड़ा क्योंकि परवेज मुशर्रफ पर एक तरह से पागलपन सवार था। अंततः उसका उसे नुकसान ही हुआ। आजादी के बाद देश की सेनाओं ने चीन के खिलाफ 1962 में, पाकिस्तान के खिलाफ 1948, 1965, 1971 और 1999 में जंग लड़ी। ये सारी लड़ाइयां हम पर थोपी गई। हमने तो कभी आक्रमण किया ही नहीं। 1987 से 1990 तक श्रीलंका में ऑपरेशन पवन के दौरान भारतीय शांति सेना के शौर्य को भी नहीं भुलाया जा सकता। 1948 में 1110 जवान, 1962 में सबसे ज्यादा 3250 जवान, श्रीलंका में 1157 जवान, 1999 में 522 जवान शहीद हुए। हमारी सेना में ऐसे जवानों की कमी नहीं है जो अलगाववादियों को पस्त करते हुए शहीद हुए। इस बीच पिछले सप्ताह जम्मू कश्मीर में आतंकियों से लड़ते हुए शहीद 5 जवानों के शव देहरादून के जोली ग्रांट एयरपोर्ट पर लाए गए। उत्तराखंड की समृद्ध सैन्य परंपरा को अपने अदम्य साहस और पराक्रम से गौरवान्वित करने वाले अमर शहीद की शहादत को कोटि कोटि नमन और अश्रुपूरित श्रद्धांजलि। इन शहीदों में जूनियर कमीशन अधिकारी जेसीओ समेत 5 जवान शहीद हुए और 5 अन्य घायल हो गए थे। शहीद होने वाले जवानों में सूबेदार आनंद सिंह, हवलदार कमल सिंह, राइफलमैन अनुज नेगी, राइफलमैन आदर्श नेगी, नायक विनोद सिंह शामिल थे। गुस्ताखी माफ। कभी कभी तो लगता है किरण बांकुरों को लेकर समूचे भारतीय समाज का रुख ठंडा ही रहा है। इससे अधिक निराशजनक बात क्या हो सकती है कि पाठ्य पुस्तकों में उन युद्धों पर अलग से अध्याय तक नहीं है जिनमें हमारे जवानों ने जान की बाजी लगा दी थी। हमारे बच्चे आज भी मुगलों और अंग्रेजों के इतिहास ही पढ़ रहे हैं। हाँ, हम गणतंत्र दिवस और स्वाधीनता दिवस के मौके पर जवानों को याद करने की रस्म अदायगी जरूर कर लेते हैं।
कुछ समय पहले खबर आई थी कि पंजाब के लुधियाना शहर के मुख्य चौराहे पर 1971 जंग के नायक शहीद फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों की मूर्ति के नीचे लगी पट्टिका को उखाड़ दिया था। लुधियाना सेखों का गृहनगर है। उन्हें अदम्य साहस और शौर्य के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया था। ये सिलसिला यही नहीं थम जाता। मोदीनगर उत्तर प्रदेश में 1965 युद्ध के नायक शहीद मेजर आशाराम त्यागी की मूर्ति देखकर तो किसी भी सच्चे भारतीय का कलेजा फटने लगेगा। इस तरह से दिल्ली सरकार ने भी शायद ही कभी कोशिश की हो कि 1971 की जंग के नायक अरुण खेत्रपाल के नाम किसी सड़क या अन्य स्थान का नामकरण किया जाए। मुगल और अंग्रेज शासकों के नाम पर सड़कों की भरमार है। कौन कहता है कि दिल्ली बेदिल है? ये अपने शूरवीरों को याद रखती है। अब बातें याद करें मेजर डॉक्टर अश्विनी कानवा की। वे भारतीय शांति रक्षा सेना के साथ 1987 में जाफना श्रीलंका गए थे। यूनिवर्सिटीज कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस के स्टूडेंट रहे मेजर अश्विनी कानवा हमेशा टॉपर रहे। मेजर कानवा 3 नवंबर 1987 को अपने कैंप में घायल भारतीय सैनिकों के इलाज में जुटे हुए थे। उस मनहूस दिन शाम के वक्त उन्हें पता चला कि हमारे कुछ जवानों पर कैंप के बाहर ही हमला हो गया। वे फौरन वहां पहुंचे। वे जब उन्हें फर्स्ट एड दे रहे थे तब छिपकर बैठे लिट्ठे के आतंकियों ने उन पर गोलियां बरसा दी। अफसोस की दूसरों का इलाज करने वाले डॉक्टर मेजर कानवा को फर्स्ट एड देने वाला कोई नहीं था। बेहद हैंडसम मेजर अश्विनी की शादी के लिए लड़की ढूंढी जा रही थी जब वे शहीद हुए। वे तब 28 साल के थे। आपको इस तरह के न जाने कितने ही उदाहरण मिल जाएंगे। जरूरत है वतन के लिए अपनी जान का नजराना देने वालों को सदा याद रखें। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिए।